अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यूएस न्यूटी और आप देख रहे हैं यूएस कोड एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो के कंटेंट्स की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन होती क्या है, देन हम मूव एनालॉजी की तरफ और लास्ट पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये आज का सारा लेक्चर हमें असबर हो सके। तो चलते हैं पहले सवाल की जानिब कि आखिर एब्स्ट्रैक्शन है क्या। बेसिकली जब हम कॉम्प्लेक्स कोड को जो हम लिखते हैं उसको यूजर से हाइड कर देते हैं और सिंपल वो इंटरफेस जस्ट शो कर देते हैं जो यूजर को चाहिए, इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, बिकॉज इसके फोर्थ पिलर में से ये एक पिलर है। ठीक है, तो इसको एक एनालॉजी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब आप कार चला रहे हैं और कार को अगर आपको कुछ टर्न लेने की जरूरत है या आपको थोड़ा सा साइड पे होने की जरूरत है तो आप उसके लिए स्टीयरिंग को यूज करते हैं। ठीक है, और अगर आपको एक्सीलरेटर यानी कि अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप एक्सीलरेटर का यूज करते हैं। अगर आपको जो डिसेलरेशन करनी है, जो स्पीड है उसको डिक्रीज करना है तो आपको ब्रेक्स की जरूरत है। ठीक है, आपको ये मालूम है कि ये काम सारी चीजें करती हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि ये किस तरह करती हैं और आपका इससे कंसर्न भी नहीं है। तो इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि उन तमाम तर चीजों को जो है यूजर से हटा कर रखना जिनकी यूजर को जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल इंटरफेस जो है वो यूजर के सामने प्रोवाइड कर देना। तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन में कहते हैं कि आप एक क्लास बनाएं जिसका नेम हो हमारे पास सर्कल। उसके बाद उसके अंदर आप कैलकुलेट करें एरिया और उसके बाद उसके अंदर आप कैलकुलेट करें उसका सरकमफेरेंस। ठीक है, और इन मेथड्स के अंदर आप जो उसका रेडियस है, ठीक है, उसको सेट करें और सेट करने के बाद ये तमाम तर चीजें जो है वो कैलकुलेट करके दी। सबसे पहले हमने क्लास बना दी, ठीक है, सर्कल नेम की। और इसके बाद फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर या ये पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर की एक स्पेशल टाइप जिसके अंदर हम पैरामीटर्स जो हैं वो पास करते हैं, उसको कहते हैं पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। तो ये हमने इसको यूज़ किया। ऊपर हमने जो एक वेरिएबल आर नेम का रेडियस के लिए उसको डिफाइन किया था, इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर की मदद से। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक हमने एरिया जो है उसको कैलकुलेट किया और उसके बाद सरकमफेरेंस को कैलकुलेट कर लिया। ये ऊपर ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अब यूज़र से छुपी हुई हैं, ठीक है, उसको नहीं पता कि अंदर क्या फंक्शन हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर एक वैल्यू जो है वो 5 पास कर दी है। जब भी हम पैरामीट्रिक कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी पैरामीटर की जो आर्गूमेंट होता है वो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर पास करना होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर आर्गूमेंट को पास कर दिया और इसके थ्रू मैंने एरिया को भी कॉल कर लिया और सरकमफेरेंस का जो हमने फंक्शन बनाया था उसको भी कॉल कर लिया। अब इसको हम कंपाइल और रन करते हैं तो ये देख लें हमारे पास जो आउटपुट है वो आ गई है। ठीक है, क्योंकि हमने 5 दिया था, इसके अंदर इसका रेडियस तो 78.5, इसका हमारे पास एरिया आ गया और 31.4 ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया। आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।